नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपक प्रकाश। डिजिटल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं गंजापन तथा बाल प्रत्यारोपण के बारे में कि एक आम इंसान के सर के बाल क्यों झड़ते हैं, गंजापन क्या है और बाल प्रत्यारोपण यानी कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन कैसे किया जाता है। पते की बात यह है कि आम धारणा है कि बाल केवल पुरुषों के ही झड़ते हैं, लेकिन यह बात सही नहीं है। सच्ची बात तो यह है कि बाल झड़ने या गिरने की समस्या पुरुषों में ही नहीं, महिलाओं में भी देखने को मिलती है। यह अलग बात है कि पुरुषों में यह कम उम्र में शुरू हो जाती है और विशुद्ध रूप से कहे तो इसका सीधा संबंध आनुवांशिक यानी खानदानी है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। पुरुषों में इसकी शुरुआत ललाट के ऊपरी हिस्से से होती है और धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ता जाता है और यह सिलसिला तब तक जारी रहता है जब तक कि सर का आधा बाल समाप्त न हो जाए। इस तरह वह गंजेपन का शिकार हो जाता है। ऐसे तो सर का बाल झड़ना सामान्य है, किंतु चेहरा या शरीर के दूसरे भागों का बाल झड़ने लगे तो इसके कई मेडिकल कारण हो सकते हैं। कई ऐसी बीमारियां हैं जिसमें बाल झड़ने की शिकायत होती है। सामान्यतः थायराइड, स्किन डिजीज, इर्रेगुलर सेक्स हार्मोन्स, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, आयरन की कमी जैसी बीमारियों में भी बाल गिरने की शिकायत होती है। ऐसा देखा जाता है कि इन बीमारियों के ट्रीटमेंट के बाद बाल का झड़ना केवल रुकता ही नहीं है, नए नए बाल उगने भी लगते हैं। अब बात करते हैं गंजेपन के इलाज की। सबसे पहले बात करते हैं दवाइयों से इसके इलाज की। आजकल मार्केट में गंजेपन के लिए कई तरह के प्रोडक्ट उपलब्ध हैं जो पतले रोगग्रस्त बालों में फायदेमंद होते हैं। कई तरह के तेल, लोशन कमजोर तथा रोगग्रस्त बालों की जड़ों से मृत बालों को साफ कर देते हैं तथा नए बालों को निकलने में सहायक होते हैं। यदि इनका प्रयोग विशेषज्ञों की सलाह से किया जाए तो 40% से ज्यादा फायदा होने की गुंजाइश होती है। सर्जरी की बात करें तो बाल का प्रत्यारोपण गंजेपन के इलाज की अंतिम कड़ी मानी जाती है। यदि मेडिकल ट्रीटमेंट से फायदा होता है तो सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं तो बाल प्रत्यारोपण या हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराना पड़ता है। इसकी परिभाषा की बात करें तो स्किन सहित जीवित बाल के गुच्छे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करने या प्रतिरोपित करने को हेयर ट्रांसप्लांटेशन या बाल प्रत्यारोपण कहते हैं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि कोई भी सर्जन किसी भी गंजे के सर पर नए बालों का निर्माण नहीं करता, बल्कि एक जगह के बाल को निकालकर दूसरी जगह पर मात्र प्रत्यारोपित करता है। इसकी भी एक सीमा होती है, क्योंकि सभी गंजों के सर पर बाल ग्राफ्ट नहीं किए जा सकते। यह प्योर कॉस्मेटिक सर्जरी है, क्योंकि बाल स्मार्टनेस की पहचान के लिए जाना जाता है। आजकल आंखों की पुतली, भौहें, दाढ़ी, छाती में बालों के ग्राफ्ट के साथ साथ कई बार सर्जरी के निशान को छिपाने के लिए भी इसका सहारा लिया जाता है। क्योंकि यह पूरी तरह सुंदरता से जुड़ी सर्जरी है, अतः काफी सावधानी तथा दक्षता की दरकार होती है ताकि नेचुरल तथा प्रत्यारोपित बालों में अंतर न दिखे। या नई जगहों पर उसी तरह व्यवहार करते हैं जहां पहले मूल स्थान पर करते थे। प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप से बड़े होने पर काट छाट कर सकते हैं, शैम्पू, साबुन, तेल लगा सकते हैं, जरूरत पड़ने पर डाई भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पूरी तरह मुंडन कराने के बाद भी इसका बढ़ना जारी रहता है। सामान्यतः बाल 1 से 4 के गुच्छे में उगते हैं। प्रत्यारोपण के लिए इसी गुच्छे को जड़ सहित निकाला जाता है। चूंकि अत्यंत स्वस्थ तथा अच्छे गुच्छे को प्रत्यारोपण के लिए निकाला जाता है, अतः देखने पर किसी भी तरह से कृत्रिमता का आभास नहीं देता। प्रत्यारोपण के लिए जिन जगहों के बालों का चुनाव करते हैं वहां घने बाल होने चाहिए, तभी बालों का चुनाव ग्राफ्ट के लिए किया जा सकता है। जहां घने बाल नहीं होते हैं वहां के बाल ग्राफ्ट करने के लिए नहीं लिए जा सकते। सिर के पिछले तथा किनारे के हिस्सों के बाल काफी घने होते हैं, अतः आम तौर पर इसे ही ग्राफ्ट के लिए लिया जाता है। लेकिन कई बार सिर के पिछले हिस्से में भी बाल बहुत कम होते हैं। ऐसी स्थिति में छाती, पीठ या जांघों से ग्राफ्ट लिया जाता है।
प्रत्यारोपित बाल कितने घने होंगे यह प्रति वर्ग सेंटीमीटर में ग्राफ्ट की संख्या पर निर्भर करता है। एक आम आदमी के सिर में 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में 80 फॉलिकुलर यूनिट या बालों का गुच्छा से ज्यादा होते हैं, अतः गंजे सिर में 40 से अधिक फॉलिकुलर यूनिट ग्राफ्ट करने पर घना दिखेंगे। नेचुरल लुक के लिए इससे भी अधिक होना जरूरी है, लेकिन ग्राफ्ट के इस नियम के इस लक्ष्य तक पहुंचना कठिन है। गंजे सिर पर अधिक घने बाल को ग्राफ्ट करने को डेंस पैकिंग कहते हैं। बड़े एरिया में बाल को ग्राफ्ट कई सत्र में किया जाता है। एक ही सिटिंग में अत्यधिक संख्या में ग्राफ्ट करने पर इसे मेगा और सुपर मेगा सेशन कहते हैं। अब बात करते हैं डोनर हेयर निकालने की विधि को। यह दो तरह से निकाला जाता है। पहली विधि को स्ट्रिप हार्वेस्टिंग तथा दूसरी विधि को फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन कहा जाता है। पहली विधि में जहां से बाल निकालना होता है वहां के स्किन को सुनकर बाल सहित स्किन को छोटे टुकड़े को निकालकर जरूरत वाले स्थान पर ग्राफ्ट किया जाता है। फिर बाल निकालने वाली जगह पर टाका लगा दिया जाता है। मरीज को ठीक होने में लगभग 2 सप्ताह लगता है। डोनर वाली जगह पर चीरा लगाते हुए इस बात पर ध्यान रखा जाता है कि बाल को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। दूसरी विधि में बाल को जड़ सहित निकाला जाता है। फिर इस टुकड़े को जरूरत वाली जगह पर ग्राफ्ट किया जाता है। इस प्रक्रिया में जहां चीरा लगा जाता है वहां छोटा छोटा दाग रह जाता है, किंतु शरीर सर्जरी के बाद पेन यानी दर्द या परेशानी कम से कम होती है। इस सर्जरी में टाका हटाने की जरूरत नहीं पड़ती और मरीज 1 सप्ताह में ठीक हो जाता है। इसमें बालों के गुच्छे को स्किन की ऊपरी परत सहित निकाला जाता है। ऐसा सिर के पिछले हिस्से जहां घने बाल होते हैं वहां से लिया जाता है। इस विधि से एक ही सत्र में अधिक से अधिक बाल को ग्राफ्ट के लिए निकाला जाता है। ये तो हो गई हेयर ग्राफ्टिंग की बात। अब सावधानियों की बात करते हैं। जहां तक सावधानियों की बात है तो सर्जरी के 2 दिनों के बाद बाल में शैम्पू लगाने के लिए कहा जाता है। यह ग्राफ्ट के एरिया से बाल को झड़ने से रोकता है। दूसरा, 2 से 3 माह के बाद ग्राफ्ट बाल से नए बाल निकलने लगते हैं और 6 से 9 माह के दौरान बाल मोटे और मजबूत होने लगते हैं। तीसरा, कुछ मरीज पुराने बालों को झड़ने से रोकने के लिए दवाइयों का प्रयोग करते हैं, जबकि दूसरे मरीज झड़ने वाली जगह पर नए प्रत्यारोपण की तैयारी करते हैं। अब जहां तक जटिलताओं की बात है तो सर तथा ललाट में सूजन की भी समस्या होती है। इससे परेशानी होने पर सर्जन से संपर्क कर दवा लेनी चाहिए। यदि मरीज को सर में खुजली होने लगे तो सावधान होने की जरूरत है। उंगलियों के नाखून से ग्राफ्ट वाले स्थान पर ज्यादा नुकसान होने की संभावना होती है। इससे बचने तथा राहत पाने के लिए मॉइस्चराइजर या मसाज शैम्पू का प्रयोग करना चाहिए। कई बार बाल कम घने होते हैं और कई बार ग्राफ्ट रिजेक्ट भी हो जाते हैं और थोड़े दिनों के बाद झड़ जाते हैं, किंतु 90 से 95% केसों में समय के साथ प्रतिरोपित बाल बढ़ने लगते हैं। कई बार डॉक्टर की कोशिशों के बावजूद सही दिशा में बाल नहीं उग पाते। इसकी वृद्धि विपरीत दिशा में होने लगती है। ऐसा ग्राफ्ट सही तरीका से नहीं होने तथा जड़ें ढीली होने के कारण होता है। कई बार ग्राफ्ट किए गए बाल में वृद्धि होने के बाद उसकी रचना तथा प्रकृति में काफी अंतर दिखते हैं। सर के बाल तथा प्रतिरोपित बाल में अंतर दिखता है। कई बार ललाट के ऊपर की हेयर लाइन एक सीध में समान नहीं होती, अत्यधिक पतला या जरूरत से ज्यादा घना होते हैं। कई बार ग्राफ्ट के निशान स्पष्ट रूप से दिखने लगते हैं, जो काफी कुरूप और भद्दे लगते हैं। अच्छे टेक्निक का सहारा लेकर इसे दूर किया जा सकता है। अंत में, यदि मेरा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पसंद आए तो अवश्य सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकॉन को दबा दें। धन्यवाद।